नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया सिरसा से, उनके और अभय सिंह चौटाला के बीच में अब विवाद शुरू हो गया है। हालांकि ये विवाद जो है वो शुरू तो इस तरह से हुआ कि एक अफसर जो है उससे पूरी बातचीत शुरू हुई है। उस अफसर को लेकर काफी दिन से खींचतान चल रही थी। गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर लाइव आकर उस अफसर की कार का पीछा किया और पूरा जो ये चेज था ये फेसबुक पर लाइव था। उन्होंने दिखाया कि किस कदर अफसर जो है वो भाग रहा है। और गोकुल सेतिया ने अपने वीडियो में दावा किया कि मैंने इससे कहा था कि ऑफिस में रुकना, मैं वहीं आ रहा हूं, लेकिन ये अफसर कामचोर है, इसने मेरे हलके का बेड़ा गर्क किया हुआ है कई गांवों का। और अफसर की जो पहचान है वो आपको बता दें कि जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष के रूप में उनकी पहचान हुई है। और ये जो अफसर हैं, अब इनके बारे में गोकुल सेतिया ने यह भी दावा किया कि एक मंत्री को लेकर सीएम से भी मिलने गए थे, जहां पर उन्होंने गलत तथ्य जो है वो सीएम साहब को बताए हैं। गोकुल सेतिया कह रहे हैं मैं भी मिलूंगा। अब यहां तक तो पूरा मामला उस अफसर और गोकुल सेतिया के बीच चल रहा था। गोकुल सेतिया ने मीडिया में आकर इस पर सफाई भी दी कि क्यों उन्होंने एक अफसर की कार का पीछा किया, क्यों इस पूरे कार चेज को फेसबुक पर लाइव दिखाया। अब जब ये घटना हुई तो इस पर अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया मांगी गई। जींद वो पहुंचे थे और जींद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि अधिकारियों से काम मैं भी निकलवाता हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको बेइज्जत करें, आप जनता के बीच में खड़े होकर स्पीकर पर फोन मिलाएं और फिर सोशल मीडिया या फेसबुक पर उसको लाइव करें। आखिर अधिकारी भी इज्जत चाहता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि अभय सिंह चौटाला ने सीधा सीधा गोकुल सेतिया को एक नसीहत दे डाली। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि गोकुल सेतिया तो भाजपा से मिला हुआ है, क्या आपने देखा नहीं कि वो मुख्यमंत्री सैनिक स्टेज पर गया था, वहां मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। अब जब अभय सिंह चौटाला का यह बयान गोकुल सेतिया के पास पहुंचा तो गोकुल सेतिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि अगर मैं बीजेपी से मिला होता तो जब आपने एलनाबाद से उपचुनाव लड़ा मैं तभी बीजेपी के साथ आ जाता, मुझे ऑफर भी था। साथ ही उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने जो आपत्ति जताई अधिकारियों के साथ बर्ताव को लेकर कि गोकुल इस तरह से करता है, तो उस पर गोकुल सेतिया ने कहा कि कम से कम मैं फार्म पर बुलाकर अधिकारियों से बर्तन नहीं मंजवाता, उनकी पिटाई नहीं करता। हालांकि बाद में गोकुल सेतिया ने पोस्ट डिलीट कर दिया और फिर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बुजुर्गों ने और अपने लोगों ने मुझे सलाह दी, इसलिए मैंने पुराना जो पोस्ट है वो हटा दिया। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने गोकुल सेतिया ने अभय सिंह चौटाला को तमाम जो है जवाब दिए हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं कि नहीं। साथ ही उन्होंने इस जो अफसर है इसको लेकर भी कहा है और गोकुल सेतिया का यह भी दावा है कि उनके खिलाफ अब ये अफसर एक बड़ी साजिश रच रहा है। गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि अफसर कुम्हार बिरादरी से है और अब कुम्हार बिरादरी से आने वाले सरपंचों को सिरसा जिले के जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उनको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इस अफसर को चेतावनी दी है कि वो अगर राजनीति करना चाहता है तो फिर राजनीति करे और इस अफसरशाही को छोड़कर आ जाए मैदान में, मैं राजनीति करने को तैयार हूं। और अब गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि मैं सीएम साहब से मिलूंगा और इस अफसर की जरूर क्लास लगवा कर रहूंगा। हालांकि जो अफसर हैं जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। कहा जा रहा था कि सीएम का कार्यक्रम डबवाली में था, इसलिए वो वहां से निकल गए, उनको उनकी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेना था। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि गोकुल सेतिया जो हैं वो अपने बयानों को लेकर काफी मुखर रहते हैं और वो कई बार जो है इस तरह से अधिकारियों की ऑनलाइन क्लास लगा चुके हैं और वो अक्सर जब अधिकारियों से उलझते हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव आकर उस पूरे घटनाक्रम का एक तरीके से ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये कार चेज किया गया, इसकी कई लोग आलोचना कर रहे हैं, कई लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन अफसर से शुरू हुआ यह विवाद अब अभय सिंह चौटाला बनाम गोकुल सेतिया बन गया है। अब जरा एक बार आप सुनिए कि अभय सिंह चौटाला ने आखिर गोकुल सेतिया के बारे में कहा क्या था और गोकुल सेतिया ने उसका क्या जवाब दिया है। गोकुल सेतिया की एक वीडियो वायरल हो रही है। गोकुल सेतिया की बात करें तो और विधायक भी जैसे अधिकारियों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं गोकुल भी तो सरकार के साथ मिला हुआ है। अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं, गोकुल भी तो सरकार के साथ है। गोकुल चीफ मिनिस्टर के मंच पर जाके चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करता है कि नहीं करता है? तो फिर कसर क्या रहेगी ये बताने। आपका एक सोशल मीडिया पे आपकी एक चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कभी बहस करते दिखाई नहीं देते, ना कोई इग्नोर करते, लेकिन इन विधायकों को इग्नोर कैसे किया जा रहा है अधिकारियों को? इनको बेचारों को अधिकारियों से बात करने का तरीका ही नहीं है। ये तो बदतमीजी करते हैं।
मैं किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं करता। मैं उसको जो सच्चाई है उसके बारे में अवगत कराता हूँ। ये क्या तरीका है, तुम सोशल मीडिया पे टेलीफोन करते हो लोगों के बीच में खड़े होते हो और फिर उसको बेइज्जत करते हो, उस पर स्पीकर पे लेकर। तो आखिर अधिकारी भी तो रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है? बोलने की तमीज तो एमएलए को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तू तड़ाक करके बोलने की क्या जरूरत है? अगर तेरी अधिकारी नहीं मानता है तो स्पीकर को कंप्लेंट कर। स्पीकर का काम है उसके खिलाफ एक्शन लेना। वो उसको अपने आप बुलाएगा, उसको अभी वो करेगा, कमेटी को सौंप देगा मामला, कमेटी अधिकारी से पूछताछ करेगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, कल मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान देखा। उस बयान में उन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी की थी कि गोकुल तो भाई बीजेपी की स्टेज पे चला गया, सीएम की स्टेज पे, तो क्या कसर बाकी रह गई? वो तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। चौटाला साहब, मैं तो कुछ सौगात मिली थी उसका धन्यवाद करने गया था और सरेआम गया था। और अगर मैंने मिलना होता तो मैं एलनाबाद बाई इलेक्शन में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय मुझे ऑफर थी। अगर मैं लालची होता तो मैं उस दिन जाके ज्वाइन कर लेता। तो ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने एक ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे इस पिछले नवंबर के अंदर, 2024 नवंबर में, तो ये आप किस लिए मिलके आए थे? अच्छा नहीं लगता। तो बाकी उसके बाद ये जो सरपंच हैं जो कह रहे हैं अपने आप को कि हम तो विचोलिए हैं, उस दिन 11 बजे अगर मैंने समय दिया, ये उससे पहले आपकी कोठी गए, आपसे फोन पे बात की, अर्जुन भाई साहब से मिले और साथ के साथ इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेरे अगेंस्ट। तो ये आखिर माजरा क्या है? और आपने टिप्पणी की कि इनको तो बेचारों को बोलने की अकल ही नहीं है, ये तो तू तड़क कर लेते हैं, स्पीकर ऑन कर लेते हैं, हम लोगों को सुनाते हैं चौधरी साहब कि स्पीकर ऑन करके कि आखिर अफसर की मंशा क्या है। सबका नहीं सुनाते, अच्छे भी बहुत हैं अफसर, लेकिन कई जो हमें पता है सीओ जैसे निकम्मे हैं, ये तो आज सिफारिश लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास एक मंत्री को लेके और अपनी तरफ से गलत बता के आए हैं बात को घुमा के। मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से और इसकी पोल खोलूंगा कि इसने किस प्रकार से सत्यानाश कर रखा है मेरे इलाके का और किस प्रकार से मेरे क्षेत्र के लोग कितना परेशान है। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर। आपको तो चाहिए था कि आप लोग साथ देते मेरा कि मैं लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति को शेल्टर कर रहे हैं जिसने कि सत्यानाश कर दिया इलाके का। और आपने कहा कि ये तो तू तड़क कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं। चलो, हमने तो अफसर को कहा जो काम नहीं कर रहा। मैंने कहा आपका बयान सुना, ये सुनिए। बयान आते मुख्यमंत्री की हम 10,000 कृषक लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 कृषक भी नहीं जाता। तो ठीक है, आप मुद्दे की बात कर रहे हो, लेकिन ये वर्डिंग। बयान आते मुख्यमंत्री की हम 10,000 कृषक लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 कृषक भी नहीं जाता। अब बताइए, बात करता है। मैं इतना सुन के हैरान था कि आपने इस प्रकार से एक स्टेट के मुखिया के लिए ये टिप्पणी कही और फिर कोई कहेंगे कि ये तो जी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। बात वो नहीं, मुख्यमंत्री पूरी स्टेट के होते हैं, ना कि केवल एक पार्टी के। और आपने कहा कि ये तो स्टेज पे गया था, तो हमारी पार्टी के मुखिया हुड्डा साहब इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि हाँ भाई, ये एमएलए है और अगर मैं गया, मेरे लोगों की इज्जत हुई, तो इसमें गलत क्या है जब मेरी पार्टी के लोग इस चीज को समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे। मुझे बड़ी हैरानी है, हम लोग इकट्ठे रहे हैं। रात मैंने जो आपके बयान पे कमेंट किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इस चीज पे टोका कि भाई इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत करा। लेकिन मुझे अफसोस था कितना समय आपके साथ रहा और ये सिला आपने मुझे दिया। अब ये तो ही अभय सिंह चौटाला ने जो गोकुल सेतिया को जवाब दिया था उसकी बात, लेकिन अब
दूसरी जो बात है वो इस पर करेंगे कि आखिर गोकुल सेतिया ने इस अधिकारी का पीछा क्यों किया, इस पर वो क्या सफाई दे रहे हैं। कई लोग उनकी इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह से एक अफसर को बेइज्जत नहीं करना चाहिए जैसा अभय सिंह चौटाला ने कहा। लेकिन कई उनके चाहने वाले भी हैं जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अफसर जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते, ऐसे में इनका इलाज इसी तरह से किया जाना चाहिए। तो हमारे संवाददाता बलजीत सिंह ने गोकुल सेतिया से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने जिला परिषद के सीईओ की कार का पीछा क्यों किया और क्यों इसे फेसबुक पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया। तो सुनिए आप गोकुल सेतिया क्या दलील दे रहे हैं और इस पूरे विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इस बंदे को जितनी बार भी ग्राउंड पे बुलाया है ना, ये आज तक कभी अपने ऑफिस से निकल के कभी भी किसी गांव में चक्कर मारने ये मेरे विधानसभा में नहीं गया। अब ये कहता है कि मुझे तो जो सरकार के कि मैं केवल वो करूँगा। इट मीन्स कि ये अफसर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या सरकार ने ये कह रखा है कि अगर कोई बीजेपी का विधायक नहीं है तो क्या उसके काम नहीं करने, क्या उसके एरिया का काम नहीं करना, उसका विकास नहीं करना, लोग यहाँ नरकीय जीवन जीते रहें, क्या ये कह रखा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस सीईओ ने मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब एक जनप्रतिनिधि इसको फ़ोन कर रहा है, ये मुझे पहली कोई भी ऐसी विज़िट दिखा दे जिसके अंदर ये मेरे विज़िट के बाद वहाँ पहुँचा हो, या कभी इसने मेरे किसी गांव के अंदर जाके विज़िट करके वहाँ पे कोई सफाई कराई हो, कोई गली बनवाई हो, कोई फिरनी बनवाई हो, किसी जोड़ की सफाई कराई हो, फिर तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं इनको शय है। और जैसे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने एक निकम्मे अफसर की बाजू पकड़ के लेके गए थे ना, दिखाने के ये तेरी करतूत थी, तूने यहाँ से गरीब लोगों की झोपड़पट्टियाँ उठाने का काम किया जी। तो उसी पैटर्न पे इसकी भी बाजू पकड़ के इसको दफ्तर से ले जाके वहाँ पे कूड़े के ढेर में बिठाने का काम करूँगा मैं। फ़ोन पे जब आप लाइव थे, इसने बोला कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? गुलाम तो मैंने कहा ही नहीं था। फिर तो प्रोटोकॉल का मतलब कुछ है ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी अगर इसको बुलाते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी इससे तीसरी बार पूछते हैं या मंत्री जी इससे तीसरी बार पूछते हैं, वो भी 90 में से चुने हुए हैं, हम भी 90 में से चुने हुए हैं, इसका मतलब तो ये उनको भी आगे से कह देंगे कि हम तो आपके गुलाम थोड़ी हैं। तो फिर अब तो ये तो सरकार ने देखना है और स्पीकर साहब ने देखना है कि किस प्रकार से उन्होंने जो 90 मेंबर्स उनके विधानसभा के सारे हैं हरियाणा के, उनके राइट्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है।